झारखंड आंदोलन में गुरुजी के साथी रहे झामुमो के पूर्व विधायक, जिनकी नाराजगी की खबरें कुछ दिनों पहले तक आम रही झारखंड में, उन्हें भाजपा ने उनकी ही सीट से टिकट दे दिया है। इस तरह बोरियो से 3 बार विधायक रहे लोबिन हेम्ब्रम भाजपा के टिकट पर छठी बार यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान लोबिन बागी हो गए थे, राजमहल से अपने ही पार्टी के खिलाफ चुनाव में खड़े हो गए थे। हालांकि वे बहुत जोर देकर कह रहे थे कि किसी भी शर्त पर वे भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें निष्कासित कर दिया तो उनके पास कोई और चारा नहीं बच गया। चंपाई के साथ वे भी भाजपा में आखिरकार शामिल हो गए। बोरियो में तीनों गुट के प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। लोबिन के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से धनंजय सोरेन और जेएलकेएम की तरफ से उमेश मड़ाइया मैदान में होंगे। तीनों प्रत्याशियों में लोबिन सबसे सीनियर हैं, बाकी दोनों नेता राजनीति में बिल्कुल नए नवेले हैं और संभवतः पहली बार चुनाव विधानसभा का लड़ने जा रहे हैं। एक की तो पार्टी भी बिल्कुल नई नहीं है, लेकिन क्या लोबिन हेम्ब्रम 2 नए नेताओं के खिलाफ अपनी पुरानी साख बचा पाएंगे? क्या भाजपा जिस विजय यज्ञ की तैयारी में लगी है उसमें लोबिन हेम्ब्रम की तरफ से आहुति मिल पाएगी? किसे चुनने जा रही है बोरियो की जनता? कौन होगा यहां से विधायक? किसके पक्ष में है आंकड़े और समीकरण? सब कुछ बताएंगे आपको। बोरियो विधानसभा की हर वो चीज जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं संताल की सबसे महत्वपूर्ण सीटों की गिनती में आने वाली बोरियो विधानसभा सीट की राजनीतिक विश्लेषण और बताते हैं आपको कि यहां ऊंट किस करवट बैठने की तैयारी कर रहा है। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की सियासत में पहली बार सभी सीटों के विश्लेषण वाला सबका पसंदीदा कार्यक्रम और सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। बोरियो ने दोनों पार्टियों को मौका दिया है। साल 2000 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2005 में भाजपा, फिर 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2014 में भाजपा और फिर साल 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा। दोनों की जीत का अंतर भी कभी 10,000 से अधिक नहीं रहा। केवल 2019 में लोबिन हेम्ब्रम 18,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। इस साल भाजपा की तरफ से सूर्य नारायण हांसदा और आजसू की तरफ से ताला मरांडी बोरियो के बैटल ग्राउंड पर मौजूद थे। इस तरह पहली बाजी को लोबिन हेम्ब्रम के पक्ष में जाती हुई दिख रही है कि इस बार आजसू और भाजपा उनके साथ है। भाजपा से तो वही कैंडिडेट हैं और आजसू उनके साथ इस अलायंस में है। लोबिन का अपना जनाधार बोरियो विधानसभा की सीट पर है। वे पुराने हैं, अनुभवी हैं, घाघ नेता हैं। जनता से उनका भरोसा अभी उठा नहीं है, यानी जनता से भी वे कनेक्टेड है। दूसरी तरफ लोबिन हेम्ब्रम ने भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दिया हो, लेकिन आज भी अपने को शिबू सोरेन का सच्चा भक्त, सच्चा सिपाही बताते हैं। वे कहते हैं कि उनकी नाराजगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान नेतृत्व कल्पना और हेमंत से है। इस तरह लोबिन बोरियो के आदिवासी वोटरों को यह संदेश देने में कामयाब होते हैं कि वे दिशोम गुरु के आदर्श और सिद्धांतों पर चलने वाले नेता हैं। केवल धारा अलग हो गई है, विचार जबकि वही है, दिशोम गुरु शिबू सोरेन वाली। लोबिन इस बात को समझते हैं कि संताल में शिबू सोरेन की स्वीकार्यता क्या है और किस हद तक है और किस तरह उनके नाम पर यहां वोट मिलता रहा है। शिबू सोरेन के खिलाफ जाकर राजनीति करना संताल में किसी भी तरीके से मुफीद नहीं, खासकर उस नेता के लिए तो बिल्कुल नहीं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बाकी किसी नए दल में चला गया। यानी भाजपा में जाने के बाद भी शिबू सोरेन का फैक्टर अपने साथ लोबिन लिए चल रहे हैं। लेकिन जो बात लोबिन को लेकर नकारात्मक है बोरियो की सीट पर, वो है उनका पार्टी के खिलाफ खड़े होना और फिर बहुत बुरी तरह लोकसभा का चुनाव हार जाना। आज से सिर्फ 4 महीने पहले जब देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, जब लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए झामुमो के प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ निर्दलीय पर्चा भर दिया था। ओवर कॉन्फिडेंस में वे खड़े तो हुए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25,000 वोट लाकर बहुत ही बुरी तरीके से चुनाव हार गए। इस परिणाम से लोबिन की छवि को डेंट जरूर लगा है। फिर वे पार्टी से निष्कासित भी हुए। चूंकि इस बात को सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं, बोरियो की जनता को यह बात
जरूर याद होगी और यह भी याद होगी कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कराने हुए कोई और नाम नहीं था, बल्कि शिबू सोरेन ने खुद उन्हें पार्टी से निष्कासित कराया। अब थोड़ी बात झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी की भी की जाए। उनके साथ समस्या है कि उन्हें पूरी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर निर्भर रहना है। वे राजनीति में पूरी तरह नए चेहरे हैं। यहां तक कि जब झामुमो के धनंजय सोरेन के नाम की घोषणा हुई, आधिकारिक घोषणा हुई, तो बोरियो के ही लोग सोशल मीडिया पर यह पूछने भिड़ गए कि धनंजय सोरेन आखिर कहां से आए हैं। जहां तक हमारी जानकारी है वे कारोबारी हैं, लेकिन झामुमो ने लोबिन के खिलाफ हेमलाल मुर्मू को न उतारकर धनंजय सोरेन को जगह दे दी है। हेमलाल मुर्मू लिट्टीपाड़ा से खड़े हैं, जहां से पहले दिनेश विलियम मरांडी चुनाव लड़ते थे। अब उनका टिकट और पत्ता दोनों कटा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार चुनाव लड़ने वाले जीतते नहीं हैं, चुनाव में जीत सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सारा दारोमदार पार्टी के सिंबल पर आ जाता है। मुझे जानकारी है कि वे लोबिन के भाजपा में जाने के बहुत पहले से ही वे क्षेत्र में एक्टिव हैं। कौन? झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी धनंजय। लेकिन वे अभी तक कोई ब्रांड नहीं बन सके हैं बोरियो में। और राजनीति में ब्रांड चलता है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन ब्रांड जरूरी है। हम थोड़ा बोरियो विधानसभा क्षेत्र में आंकड़ों की बात भी कर लेते हैं। बोरियो साहेबगंज जिले में आता है, राजमहल लोकसभा क्षेत्र का अहम हिस्सा है और कुल वोटर यहां 2.5 लाख के करीब है। 336 पोलिंग स्टेशन है। पिछली बार 65% लोगों ने बोरियो में वोट दिया था, यानी वोट देने में निकले थे। यहां सबसे बड़ा वोटर वर्ग आदिवासी, लगभग 47% की उनकी हिस्सेदारी इस सीट पर है। इसमें मुर्मू 8.7%, सोरेन 6%, पहाड़िया 5.4%, हेम्ब्रम 5%, टुड्डू 4.6%, मरांडी 4.2%, हांसदा 4.2% और किस्कू 3.3% हैं। याद रहे यह संख्या टाइटल के आधार पर हम बता रहे हैं जो बोरियो के वोटर लिस्ट में दर्ज है। ये जो 47% आदिवासी वोटरों की बात हम बोरियो के लिए कर रहे हैं, यह भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच बटेगा। किसे कितना हिस्सा मिलेगा यह भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बटना जरूर है, यह बात भी तय है। लेकिन यहां की मुस्लिम आबादी लोबिन के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। मुस्लिम वोटरों की संख्या बोरियो में 43,000 यानी 17% के आसपास है। जब तक यह आबादी लोबिन को वोट कर रही थी, लेकिन तब तक वे भाजपा में नहीं गए थे, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर लोबिन चुनाव लड़ रहे थे। मुझे इस बात पर शक है कि भाजपा में आने के बाद लोबिन हेम्ब्रम को बोरियो की सीट पर मुसलमान वोट करेंगे। अब बात करते हैं दलित वोटरों की बोरियो सीट पर। दलित वोटरों की संख्या बोरियो सीट पर 51,000 यानी 20% के करीब है। ये वोटर भी चुनाव में बंटने के इनके साफ साफ आसार दिख रहे हैं, जिसके विभिन्न आधार हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा उमेश मड़ाइया, तो उन्हें आदिवासी वोट मिलेंगे। अब कई लोग पूछें कि उमेश मड़ाइया हैं कौन? ये जेएलकेएम के प्रत्याशी। इनको आदिवासी वोट मिल सकते हैं, जिससे दोनों ही पक्षों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हम यह कह पाने की स्थिति में नहीं है कि उनके होने से किसे फायदा होगा, क्योंकि वे पहले चुनाव लड़े ही नहीं हैं, तो हमें यह पता ही नहीं कि उन्हें कौन वोट करता है या कौन करेगा। दूसरी बात, जयराम के आंदोलन का, उनके संगठन का बोरियो के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसलिए भी सही आकलन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि संताल परगना की कई अहम सीटों पर जयराम महतो की पार्टी को आखिर कितना वोट मिलेगा। दर्शकों, बोरियो की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो कहा जा सकता है कि दल जनाधार समीकरण के पहलू से लोबिन हेम्ब्रम को बोरियो की सीट पर एज मिलता नजर आता है। लेकिन मुस्लिम वोटरों की संख्या उन्हें परेशान कर सकती है। अगर मुस्लिम वोटर एक मुश्त होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ सेट होते हैं, तो लोबिन के लिए चुनाव मुश्किलों भरा हो सकता है। यह चुनाव काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है कि उमेश मड़ाइया, जो कि जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं, उनका परफॉर्मेंस इस चुनाव में क्या रहता है। सब कुछ फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। वैसे भी हमारा काम यह बताना नहीं है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, बल्कि यह बताना कि बोरियो में समीकरण क्या है, स्थितियां क्या है और परिस्थितियां क्या है। हमने आपको सही बताया कि बोरियो की वास्तविक स्थिति क्या है। अब आप हमें बताइए कि आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जो फीडबैक है वह भी दीजिए, साथ ही हमें आदेश दें कि अगला विश्लेषण हम किस विधानसभा सीट पर केंद्रित करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का पुराना और प्रीमियम हो चुका कंटेंट, सियासी कहानियां सीजन 2। हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।